और इसके बाद खबरें विस्तार से। सुल्तानपुर पहुंचे वरुण गांधी। वरुण गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। मां मेनका गांधी के लिए जनता से मांगे वोट। जिले में करीब दर्जन भर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे वरुण गांधी। जिले की 5 विधानसभाओं में करेंगे तूफानी दौरा। तो सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं वरुण गांधी। सुल्तानपुर में आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे वरुण गांधी। मां मेनका गांधी के समर्थन में जनता से करेंगे वोट की अपील। जिले की 5 विधानसभाओं में करेंगे तूफानी दौरा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वरुण गांधी सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं। मेनका गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जनता से अपील करेंगे। मेनका गांधी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे वरुण गांधी। पूरे देश में 543 स्थान पे चुनाव हो रहे हैं। कई जगह बड़े बड़े अनुभवी लोग, बड़े बड़े करिश्माई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र है पूरे देश में जाके सांसद को ना कोई सांसद जी बुलाता है, ना कोई मंत्री जी बुलाता है, ना कोई उनको नाम से बुलाता है। पूरे क्षेत्र में लोग माता जी के नाम से बुलाते हैं। मां जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती है, क्योंकि जब पूरे दुनिया साथ दे या ना दे, मां कभी साथ नहीं छोड़ती। और आज मैं केवल अपने मां के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन जिंदाबाद। मां की जो परिभाषा होती है वो शक्ति जो सबकी रक्षा करे, जो भेदभाव ना करे, जो काम आए मुश्किल में, और जो निरंतर अपने हृदय में सबके लिए प्यार रखे। मां की डांट जो होती है वो भी एक आशीर्वाद होता है। आपने सुना, वरुण गांधी सुल्तानपुर पहुंचे हैं, कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों से मुलाकात कर, लोगों के बीच पहुंचकर मेनका गांधी को वोट करने की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सुल्तानपुर पहुंचकर वरुण गांधी ने मेनका गांधी के पक्ष में कई नुक्कड़ सभाओं की शुरुआत की है। आज कई जगह पर नुक्कड़ सभाएं करेंगे। इसके अलावा 5 विधानसभाओं में जोरदार तूफानी दौरा करते हुए जनसभा कर लोगों के बीच पहुंचेंगे वरुण गांधी। और जिस तरह से मंच पर भाषण देते हुए वरुण गांधी नजर आए हैं। मेनका गांधी को सुल्तानपुर में माता जी का दर्जा जिस तरह से प्राप्त है, सुल्तानपुर की मां उन्होंने करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मां हर परिस्थिति में रक्षा करती है, कभी साथ नहीं छोड़ती। और ऐसे में लोगों से अपील की है कि सुल्तानपुर से एक बार फिर से मेनका गांधी के समर्थन में लोग उतरे। वरुण गांधी जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करते हुए जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं लाइव। जो अनिल, जिस तरह से वरुण गांधी अब सुल्तानपुर पहुंचे हैं, भव्य स्वागत उनका किया गया है। इसके अलावा नुक्कड़ सभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है मां के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मेनका गांधी को माता जी का दर्जा जिस तरह से सुल्तानपुर में प्राप्त है, सुल्तानपुर की मां भी उन्होंने करार दिया है मेनका गांधी को। हाँ बेशक प्रियंका, वरुण गांधी जो है अपनी मां मेनका गांधी के लिए ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। 1 दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाएं जो है वरुण गांधी की लगाई गई हैं। और नुक्कड़ सभाओं में वरुण गांधी मां मेनका गांधी और रिश्तों की दुहाई देते हुए समर्थन मांग रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि सुल्तानपुर में उनका कोई दुश्मन नहीं है। जो चुनाव लड़ रहा है, जो प्रतिद्वंदी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले उसकी मदद के लिए मां मेनका गांधी और खुद वरुण गांधी खड़े नजर आएंगे।
जी बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रतिद्वंदी की बात उन्होंने यहाँ पर की है, इसका मतलब है कि जाहिर तौर पर अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। क्या ये उनका आत्मविश्वास बोल रहा है? देखिए, ये आत्मविश्वास भी कर सकते हैं और ये भी मान सकते हैं कि कांटे का मुकाबला है सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में। इस अंतिम दिन वरुण गांधी प्रचार के पहुंचे हैं सुल्तानपुर, तो जाहिर सी बात है कि सोची समझी रणनीति के तहत वरुण गांधी का सुल्तानपुर आना हुआ है, क्योंकि हाल में सुल्तानपुर की सियासत में जो नए घटनाक्रम हुए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी और मेनका गांधी के समक्ष चुनौतियां बनी हैं और इन्हीं चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए अब खुद वरुण गांधी सुल्तानपुर की सरजमी पर उतर चुके हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से वरुण गांधी अब मां मेनका गांधी के समर्थन के लिए उतरे हैं, प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और कुछ घटनाक्रम का आप जिक्र भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कितना बदलाव होगा? और मेनका गांधी की सीट को लेकर अभी तक सुल्तानपुर और पीलीभीत में जिस तरह से जनता ने प्यार दिया है, गांधी परिवार का होने के नाते और मेनका गांधी की अपनी एक पहचान होने के नाते भी सुल्तानपुर की जनता सर आंखों पर बिठाती आई है। क्या लग रहा है आपको, इस बार के समीकरण क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और कितनी जोरदार टक्कर आपको देखने को मिल रही है? देखिए प्रियंका, अगर हम बात करें मेनका गांधी के पिछले चुनाव की, तो मेनका गांधी करीब सिर्फ 14,000 वोट से जीती थी। सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे चंद्रभद्र सिंह सोनू, उनसे जो है सिर्फ 14,000 मतों से जीत हासिल की थी मेनका गांधी ने। इस बार सपा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं राम भुवाल निफात, और भी हाल फिलहाल में चंद्रभद्र सिंह सोनू जो पहले गठबंधन प्रत्याशी थे वो साइकिल पर सवार हो गए हैं, तो जिससे कुछ घटनाक्रम बदला है। बेशक मेनका गांधी काफी लोकप्रिय हैं, उन्होंने काफी काम भी किया है और जनता में सुलभ भी हैं और सहज भी हैं और लोगों का उन्हें प्यार दुलार भी मिलता है। उनकी पहचान एक मां के रूप में है सुल्तानपुर में। बावजूद इसके चुनाव चल रहा है, गठबंधन से चुनौतियां मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मेनका गांधी को। अब वरुण गांधी स्वयं उतर चुके हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार की बागडोर खुद संभाल ली है। कहा तो ये जा रहा है कि अंतिम 2 दिन जो बच रहा है आज के बाद, उसमें चुनावी प्रबंधन की भी जिम्मेदारी स्वयं वरुण गांधी उठाएंगे। जी बिल्कुल, तो चुनावी प्रबंधन की भी जिम्मेदारी उठाएंगे और जिस तरह से आप स्थिति के बारे में आकलन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि टक्कर कांटे की हो सकती है। सपा बसपा गठबंधन में अगर जीत का अंतर कम था तो सपा कांग्रेस के गठबंधन को लेकर स्थिति कुछ भी निकलकर सामने आ सकती है। ऐसे में लगातार कोशिश और कवायद यहाँ पर की जा रही है। सुल्तानपुर में जिस तरह से काम आप बता रहे हैं कि विकास कराया गया है, ऐसे में उसके बावजूद भी कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। देखिए, जो जातीय गठजोड़ है, इस बार जो तथाकथित राष्ट्रवाद हुआ करता था, उस पर जो है जो ये जातीय राजनीति है उसकी बेल जो है वो चढ़ती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो टिकट दिया है वो निफात बिरादरी के नेता है राम भुवाल निफात को दिया है। निफात वोटर पिछले चुनाव तक ये भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन अब समाजवादी का खोजाती है निफात बिरादरी का कैंडिडेट होने के कारण समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि निफात बिरादरी के वोट का ध्रुवीकरण कराया जाए। हालांकि भाजपा की तरफ से भी पूरी तैयारी है अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने की। जी बिल्कुल अनिल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो सुल्तानपुर पहुंचे वरुण गांधी, ताबड़तोड़ कई नुक्कड़ सभाओं को करेंगे संबोधित। इसके अलावा 12 नुक्कड़ सभाओं के साथ जनसभा के बीच पहुंचेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे और मेनका गांधी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। वाराणसी से अगली खबर सामने आ रही। वाराणसी की सीट पर लगेगा विपक्ष का जमावड़ा, प्रियंका और डिंपल यादव दिखेंगी एक मंच पर। वाराणसी की सीट पर विपक्ष का जमावड़ा, प्रियंका डिंपल एक मंच पर दिखाई देंगी। 29 मई को राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो, 25 मई को प्रियंका और डिंपल का कार्यक्रम। तो वाराणसी के चुनाव को लेकर विपक्ष वाराणसी में अपनी आमद दर्ज कराने के लिए कोई कोर कसर छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। 25 मई को जहां पर प्रियंका गांधी और डिंपल यादव एक मंच साझा करते हुए दिखाई देंगी, तो वहीं 29 तारीख को अखिलेश यादव और राहुल गांधी वाराणसी पहुंचेंगे। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से वाराणसी को इस समय
हॉट सीट बनाकर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में दो बड़े कार्यक्रम 25 मई और 29 मई के निर्धारित किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी लगातार बने हुए हैं। जी अनिल, जिस तरह से वाराणसी को लेकर इंडिया गठबंधन की हलचल अब तेज होती नजर आ रही है। 25 मई को प्रियंका गांधी और डिंपल यादव पहुंचेंगी, एक मंच साझा करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद 29 तारीख को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी वाराणसी में चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। हाँ देखिए प्रियंका, वाराणसी सीट को लेकर हाल फिलहाल में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया था कि अब क्योंटो सीट भी फंस गई है। इसके पहले अखिलेश यादव कहते थे कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट है जो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, वो सीट है वाराणसी। हालांकि इशारे में अखिलेश यादव वाराणसी को क्योंटो बोलते हैं, लेकिन अब जो विपक्ष है, जो सपा कांग्रेस गठबंधन है, जो अंतिम चरण है, उस पर अपनी पूरी ताकत लगा दिया है और उसी का परिणाम है कि डिंपल यादव और प्रियंका गांधी अब वाराणसी में रोड शो करते जा रही हैं। अब ये एक बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की पूरी तैयारी में है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। अब देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है, परिणाम क्या आता है और वाराणसी की हवा किस तरह बदलती है। जी बिल्कुल, तो वाराणसी को लेकर जिस तरह से प्रियंका गांधी और डिंपल यादव पहुंचने वाली हैं, इससे पहले आपका कहना है साफ तौर पर समाजवादी पार्टी वाराणसी को लेकर उनका कहना था कि वाराणसी की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, लेकिन अब कोई कोर कसर यहां पर छोड़ने की सूरत में नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि आखिरी समय तक कोशिश करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सफलता मिलती है या नहीं मिलती है ये तो नतीजे 4 जून को बताएंगे। काफी कुछ वाराणसी की सीट पर पहले से ही तय है, लेकिन तब भी कितनी हलचल पैदा कर पाएंगे। देखिए, बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी हार को लेकर के मतलब कहीं से भी अखिलेश यादव भले बोल रहे हैं कि सीट फंस गई है, ऐसा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है, लेकिन फिलहाल जनता का पूरा समर्थन जो है वो प्रधानमंत्री को मिलता नजर आ रहा है। यहाँ पर हार जीत का जो आंकड़ा है वो घट और बढ़ सकता है, लेकिन जीत को लेकर के जो आम जनता की राय है इसमें किसी तरह का संशय नहीं है कि वाराणसी से कहीं पर भी कोई संकट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन विपक्ष की जिस तरह की घेराबंदी है उससे सियासत तो गर्मा गई है। अब प्रियंका, सबसे अहम चीज है ये वाराणसी का चुनाव 7वें चरण में है, मतलब अंतिम चरण में। तो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है वो अंतिम चरण में अंतिम क्षण तक पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। वही भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कोर और कैडर कमेटी के लोग हैं वो घर घर पहुंच रहे हैं गठबंधन कैंडिडेट को हराने के लिए। जी बिल्कुल, तो अनिल, जिस तरह से प्रधानमंत्री की सीट को लेकर चुनाव 1 जून को होना है, 7वें चरण में वाराणसी का चुनाव होना है, ऐसे में कहीं ना कहीं जीत हार की बात यहाँ नहीं की जा रही है, लेकिन रणनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से 2 कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक संदेश देने की कोशिश जरूर की जा रही है कि हार जीत जो होगी वो आगे आने वाले समय में होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन किसी भी सूरत में एनडीए से पीछे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या लग रहा है कि यही संदेश देने की कोशिश इन चुनावी सभाओं के जरिए की जाएगी वाराणसी में? बेशक प्रियंका, ये जो वाराणसी सीट है ये कांग्रेस के खाते में गई है और यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय वो प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। तो ये पूरी तैयारी है कि किस तरह से कांग्रेस को खड़ा किया जाए प्रधानमंत्री के सामने, कमल के सामने पंजे की ताकत को किस तरह से मजबूत किया जाए और एक मैसेज दिया जाए अंतिम चरण में। जो अंतिम चरण की जो तमाम सीटें हैं वहां पर मैसेज जाए कि एनडी गठबंधन किसी भी दफा में कमजोर नहीं है और जो सीटों का लेकर के गणित चल रहा है उससे बढ़त के लिए एनडी गठबंधन की तरफ से पूरी तैयारी चल रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में अब वो प्रियंका गांधी, राहुल और अखिलेश यादव और अब तो डिंपल यादव भी आ गई हैं, वो अब चुनावी समर में एक साथ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।